हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है धनु लगन की जन्म कुंडली। और इस पूरी लगन कुंडली का जो मालिक है वो है गुरु ग्रह, जो कि बैठा है नवम भाव में। बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा है। देखो जी, आपकी जो पूरी कुंडली का मालिक है गणेश है, गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में बैठा है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपकी कुंडली की देखो अगर बात करें तो चार ग्रह आपके देखो जी नीच के बैठे हैं। एक तो देखो जी केतु सातवें घर में बैठा है नीच का, बुध बैठा है नीच का, राहु लग्न में नीच का बैठा है, चंद्रमा 12वें घर में नीच का बैठा है। तो जो ज़्यादा दिक्कतें आएंगी आपको विवाह संबंधी आएंगी, क्योंकि ये है सातवां घर विवाह का। यहाँ पे केतु नीच का बैठा है और इस घर का जो मालिक है वो भी नीच का बैठा है। तो आपको मेरे हिसाब से विवाह का सुख नहीं मिलेगा। विवाह को लेके आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी। तो देखो जी, कुछ ग्रह अच्छे भी बैठे हैं, जैसे कि गुरु आपका बहुत अच्छा बैठा है, शनि अपने घर में बैठा है वो भी बहुत अच्छा बैठा है, सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छे फल देगा क्योंकि योग कार का मित्र राशि में बैठा है, मंगल भी तकरीबन अच्छे फल देगा, शुक्र भी तकरीबन अच्छे फल देगा। लेकिन जो ये चारों ग्रह हैं ये आपको खराब फल देंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं, वारी वारी से सभी ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से बात कर लेते हैं। लेकिन आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी बता देता हूं, ताकि आपको जो मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो समझने में आपको आसानी रहे और आप उपाय भी सही ढंग से कर पाएँ। तो देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक जन्म लगन कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं। और जो 12 ग्रह होते हैं वो हमारी लाइफ की किसी ना किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं, जो कि मैं सभी जातकों को बताता हूँ। वो 12 ग्रह कौन से हैं, देखो जी अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें। ये है आपका पहला घर, यहाँ से पहला घर शुरू होगा। पहला घर, दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, पाँचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। घरों को याद जरूर करें आप। आपको पता होना चाहिए कि ये सातवां घर है, ये चौथा घर है, ये 11वां घर है, ये पहला घर है। आपको ये दिमाग में बिल्कुल मतलब क्लियर होना चाहिए कि आपका ये 8वां घर है। और देखो जी, जो 12 घर बताए हैं वो आपकी लाइफ की किसी ना किसी चीज़ के बारे में बताएं कि कैसे। देखो, जो आपका पहला घर है ये आपका शरीर है, ये आपके शरीर के बारे में बताएगा, मतलब आपके बारे में बताएगा। आपकी सेहत, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर मस्तक अगर देखना है हम पहले घर को देखेंगे। दूसरा अगर आपके धन के बारे में बताएगा, तीसरा अगर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में, चौथा अगर आपकी माता मकान वाहन के बारे में, पांचवा अगर आपकी संतान के बारे में, छठा अगर आपके शत्रु रोग कर्जे के बारे में, सातवें घर से हम आपके देखेंगे विवाह का सुख। देखो जी, उस घर का मालिक देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि सातवां घर आपके विवाह का है, तो विवाह के लिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, इसका मालिक बुध है। ये 3 नंबर लिखा है, बुध मालिक है, तो बुध को भी देखेंगे। और इस घर में जो बैठा है केतु को भी देखेंगे। आठवां घर आयु का है, आयु के लिए इस घर का जो मालिक है चंद्रमा, उसको देखेंगे। नवम भाव आपके भाग्य का, 10वां भाव आपकी नौकरी व्यापार का, नौकरी व्यापार का सुख देखना है। यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, इस घर का जो मालिक है वो है बुध, बुध को देखेंगे। 11वां घर लाभ का, 12वां घर खर्च का। कहने का मतलब आपके बारे में अगर आपको लगता है कि आपकी किसी चीज़ के बारे में पता करना है, मान लो आपकी संतान के बारे में पता करना है, 5वां घर देखेंगे। आपके विवाह के बारे में पता करना है, 7वां घर देखेंगे। आपकी माता दिखनी है, चौथे। मतलब ये आपकी लाइफ की छोटी से छोटी चीज़ को भी हम इस घरों से देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं वारी वारी से। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे बैठे केतु ग्रह की। देखो जी, जो अभी आपको मैंने बताया था कि घरों को याद कर लें, चाहे वीडियो को पॉज करें, रोक लें, एक बार दिमाग में अपने घर बैठा लें कुंडली के जो भी है ना, कि कौन से घर से क्या चीज़ देखते हैं। और ये है आपका सातवां घर। सातवां घर है आपके विवाह का, आपके पति का। अगर आपके पति का सुख देखना है, आपके विवाह का सुख देखना है, विवाह का सुख आपको मिलेगा या नहीं, पति का सुख मिलेगा या नहीं, पति आपका कैसा होगा, इस सातवें घर से देखेंगे। और सातवें घर के मालक से देखेंगे। मालकों ने यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, ये है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो मालक हैं वो है बुध ग्रह। और बुध ग्रह यहाँ पे बैठे हैं नीच राशि में, यानी कि आपके विवाह के लिए इस घर का जो मालक है बुध है उसको भी देखेंगे कि वो कैसा बैठा है। और इस घर में जो केतु बैठा है उसको भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर जिसकी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। और आप खुद सोचो, और केतु यहाँ पे नीच का बैठा है, इस घर का मालिक नीच का बैठा है, तो आपको विवाह का सुख मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा। ऐसी मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी केतु या राहु सातवें घर में बैठे होते हैं नीच के, ऐसे जातकों को विवाह का सुख नहीं मिलता। आपकी मैंने नवांश कुंडली भी देखी, उसमें भी देखो जी केतु बैठा है सातवें घर में। तो मुझे लग रहा है कि आपको विवाह को लेके बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आनी है। मतलब आपको विवाह का सुख कहा जाए तो 0% मिलेगा। विवाह के सुख में बहुत ज़्यादा कमी आनी है। मतलब विवाह देखो
किसी भी प्रकार की कमी हो सकती है। जहाँ तो आपका विवाह कई बार होता ही नहीं, अगर होगा देरी से होगा, अगर हो भी गया मतलब कोई शर्त है, जहाँ तो विवाह होता नहीं, चलो मान लो हो गया, जहाँ तो देरी से होगा, चलो मान लो जल्दी भी हो गया, तो आपके तलाक होने के भी बहुत ज़्यादा योग हैं। मतलब 2 दिन विवाह होने के भी योग लग रहे हैं। लेकिन क्या पता आपके कर्म अच्छे हों, आप पाठ पूजा ज़्यादा करते हों, तो आपको मतलब पति अच्छा मिल जाए जिसकी कुंडली में साथ में घर घर का मालक अच्छा बैठा है। देखो जी, यहाँ पे 2 बातें हैं, वो आपको मैं चलो बाद में बताता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ केतु यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि नीच का बैठा है, ये इसकी नीच राशि है। नीच की राशि के कारण, क्योंकि ये 7वां घर है, तो जी जो चीज़ें हम 7वें घर से देखेंगे उस घर की हानि करेगा। तो नीच की राशि के कारण इस घर का नुकसान करेगा। नुकसान क्या करेगा, आपके विवाह का घर है तो विवाह का नुकसान करेगा। 7वां घर आपकी दिल्ली की इनकम का भी है, जो आप दिल्ली की इनकम करेंगे उसमें भी नुकसान करेगा। साझेदारी के कामों का भी है, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करती हैं उसमें भी आपको नुकसान होगा। और यहाँ पे देखो जी, आपको मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, वो भी बेसिक जानकारी है। वो क्या है, वो देखो जी, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, शुक्र की चल रही है आपके ऊपर महादशा, जो कि 3 से चल रही है। देखो जी, कई सालों से चल रही है, अभी खत्म होने वाली है 23 में। देखो जी, शुक्र की जो महादशा है ये सबसे लंबी है, ये 20 साल की होती है, 20 साल। और बुध की चल रही है आपके ऊपर अंतरदशा, ये 19 से शुरू हुई है, 22 में ख़त्म हो जाएगी। ये देखो, आप ये चीज़ नोट करें, क्योंकि देखो जी, शुक्र की जो महादशा है 20 साल की है। मतलब ये नोट क्या करना है आपने, देखो जी, चाहे आप है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, मतलब हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा असर है वह उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा होती है। जैसे कि आपकी अभी लाइफ में जो सबसे बड़ा असर आपके ऊपर है वो शुक्र ग्रह का है। 80% आपके ऊपर असर है वो शुक्र ग्रह का। मतलब आप जो भी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, आपको मेहनत का फल मिल रहा है या नहीं, वो शुक्र की वजह से है। मतलब आपके ऊपर बड़ा असर शुक्र ग्रह का है। 80% आपकी लाइफ में शुक्र ग्रह का असर है, और 20% असर आपके ऊपर है बुध का, क्योंकि बुध की चल रही है अंतरदशा। ऐसे ही देखो जी, ये चीज़ नोट कर ले, क्योंकि जो आपके टोटल 9 ग्रह हैं वो कुछ अच्छे हैं कुछ खराब हैं, लेकिन उन्होंने अपने अच्छे बुरे फल कब दिखाने हैं, जब उनकी बड़ी महादशा आएगी। ऐसे ही केतु की जब महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी वो आपको ज़्यादा खराब करेगी। केतु यहाँ पे आपको आपकी सेहत को भी खराब करेगा, आपके स्वास्थ्य में कमी करेगा। लाभ के घर को देखें, लाभ में कमी, तीसरे घर को देखें, तीसरे घर से संबंधी परेशानियाँ। तो देखो जी, इसके बुरे फलों से बचना बहुत ज़रूरी है। इसके बुरे फलों से आपने कैसे बचना है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं राहु ग्रह की। और देखो जी, राहु ग्रह भी यहाँ पे आपको खराब फल देगा, लेकिन इससे ये भी नीच का बैठा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, इसके बुरे फलों में कमी आएगी, बहुत ज़्यादा कमी आएगी। क्यों, क्योंकि राहु यहाँ बैठा है, 9 नंबर लिखा है, ये गुरु ग्रह का घर है। देखो जी, इनका अपना कोई घर नहीं है, ये जिस घर में बैठते हैं उसी के फलों को दिखाती हैं। तो राहु बैठा है पहले घर में, ये है आपका पहला घर। जैसे कि 7वां घर आपके पति का है, ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका है। ये मतलब आपके बारे में बताएगा, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप अगर देखना है, आपका सर देखना है, मस्तक देखना है, आपका स्वभाव देखना है, आपका शरीर की बनावट देखनी है, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का मालक कौन है, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, मालक है गुरु ग्रह। बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा है, मतलब अच्छे घर में बैठा है, अच्छी राशि में बैठा है। और लेकिन यहाँ पे जो राहु बैठ गया वो नीच का बैठ गया। इस घर का देखो मालक सही बैठ गया, लेकिन इस घर में नीच का राहु बैठ गया, तो राहु इस घर का नुकसान करेगा। नुकसान क्या करेगा, ये आपका शरीर है तो आपके शरीर का नुकसान करेगा, यानी कि आपकी सेहत को खराब करेगा। जातक की सेहत को खराब करेगा। जातक क्रोधी स्वभाव का होगा, गुस्सा बहुत आता है जातकों को, सिर में पीड़ा बनी रहेगी। जातक मानसिक चिंता में ज़्यादा रहेगा, संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, फजूल की मेहनत करवाएगा फजूल, क्योंकि आपके सर के ऊपर बैठा है। भाग दौड़ करेगी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करेगा, खराब फल देगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, इस घर का जो मालिक है वो गुरु ग्रह है। देखो ना, चीज़ नोट जरूर करें दिमाग में, इस घर का जो मालिक है वो यहाँ पे बैठ के, क्योंकि इनकी देखो ये सभी ग्रहों की कोई ना कोई दृष्टि होती है, मतलब जहाँ बैठते हैं उस घर के अलावा कुछ घरों को देखते हैं। तो गुरु यहाँ से बैठ के इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर के ऊपर, तो अपने घर को देखेगा। तो राहु के ऊपर दृष्टि पड़ने की वजह से राहु इस घर का नुकसान जरूर करेगा, लेकिन कम मात्रा में। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरु इस घर का जो मालिक अपने घर को देखेगा। राहु ने जो आपको 100% बुरे फल देने थे वो देगा जरूर, लेकिन सिर्फ 20 या 30% मात्रा में। और ये राहु मतलब देगा फल जरूर आपको बुरे। दूसरी बात, राहु भी आपको विवाह के सुख में कमी करेगा, क्योंकि इसकी भी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। ये भी आपको पति के सुख में कमी करेगा, पति संबंधी लड़ाई झगड़े मनमुटाव,
लेकिन राहु के बुरे फल में आ चुकी है कमी, मतलब कम मात्रा में। राहु 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर, 5वें घर के ऊपर, जो कि आपकी संतान का है, तो संतान संबंधी खराब फल। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई संबंधी खराब फल। भाग्य घर को देखेगा, भाग्योदय संबंधी खराब फल। क्योंकि देखो जी, नीच का लगन में बैठा है राहु, सर के ऊपर बैठा आपके, तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी पूरी तरह से। लेकिन देखो जी, राहु यहाँ पे अच्छे फल भी आपको देगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। तो जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, चालाक होगा, स्वार्थी होगा, तेज दिमाग वाला होगा, लेकिन क्रोधी होगा, रोगी भी होगा, अपनी धुन का पक्का होगा। इसके अलावा ऐसे जातक लंबे कद वाले होते हैं। जातक दंत रोग से पीड़ित हो सकता है। 50 वर्ष की आयु से पहले आपके दांत गिर भी सकते हैं, सभी दांतों में कोई ना कोई नुकसान जरूर आएगा। तो इसके अलावा जातक मेहनती होगा, चतुर होगा, गुप्त युक्तियों से भी धन कमाने वाला होगा, लेकिन व्यर्थ की चिंता करेगा, परेशान रहने वाला होगा, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का होगा। तो देखो जी, अब सवाल है कि बुरे फल तो आपको मैंने इनके बता दिए कि बुरे फल देंगे, लेकिन अब सवाल, जो मेन सवाल क्या है भाई, कि हम इसके बुरे फलों से कैसे बचें। तो आपका मतलब मेन सवाल ये है कि आप इसके बुरे फलों से कैसे बचें, वो आपको मैं उपाय बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। वो क्या है, देखो जी, यहाँ पे मैंने सभी ग्रहों के पीछे एक नंबर लिखा हुआ है। केतु के पीछे मैंने 11 नंबर लिखा है, गुरु के पीछे 12 नंबर लिखा है, सूर्य के पीछे 10 नंबर, बुध के पीछे 13 नंबर, शुक्र के पीछे 19 नंबर, मंगल के पीछे 3 नंबर, शनि के पीछे 21 नंबर, चंद्रमा के पीछे 6। ये नंबर क्या है, ये इनका बल है। बल मतलब इन्हें हम डिग्री कहते हैं। ये डिग्री देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रह वहाँ पे आपको बैठ के कितनी मात्रा में बुरे फल देगा। जैसे कि केतु मैंने बता दिया कि नीच का बैठा बुरे फल देगा, लेकिन सवाल ये है कि भाई कितनी मात्रा में बुरे फल देगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बुरे फल देगा या बिल्कुल कम मात्रा में बुरे फल देगा। वो कैसे पता करें, वो आपको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। देखो जी, अगर कोई ग्रह अस्त बैठा है, अगर मतलब वो अस्त बैठा है या फिर वो उसके पीछे 0 नंबर लिखा है, या फिर वो अस्त बैठा है या 0 नंबर लिखा है, मतलब वो 0 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहाँ पे मृत बैठा है, मतलब एक मर चुका है। वो आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा बिल्कुल ही कम मात्रा में, या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ 5%। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है, मतलब वो एक वहाँ पे जैसे 1-2 साल का बच्चा होता है, उस अवस्था में बैठा है। वो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। ऐसे ही अगर कोई ग्रह कुंडली में 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री का बैठा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बुजुर्ग रूप में बैठा है, मतलब वो वहाँ पे एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है। वो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा, मतलब उसकी डिग्री 10, 11, 12, 20 के अंदर अंदर है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक पूरा जवान बैठा है, और वो आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में, क्योंकि जवान बैठा है। तो वो आपको जो ही अगर अच्छे फल देगा 100% मात्रा में, अगर बुरे फल देगा 100% मात्रा में। तो अब यहाँ पे देखो, केतु के पीछे क्या लिखा है, 11 नंबर। आप खुद सोचो कि केतु आपको, क्योंकि जवान बैठा तो आपको मतलब बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। राहु के पीछे क्या लिखा है, 11 नंबर। कहने का मतलब ये आपको 100% बुरे फल क्या देगा, विवाह का सुख नहीं मिलने देगा। तो अब सवाल है कि इसके बुरे फलों से कैसे बचना है। उसके लिए इसकी जो डिग्री है, इसकी 11 डिग्री को जीरो करना है, राहु की 11 डिग्री को जीरो करना है। इनके बुरे फलों को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे बेस्ट उपाय आपको मैं बताने वाला हूँ। छोटे मोटे उपाय नहीं बताऊँगा, टाइम खराब होगा आपका। सबसे बेस्ट उपाय क्या है कि राहु केतु के मंत्र जाप करो। लाइफ टाइम मंत्र जाप करना है, मंत्रों के अलावा आपका कोई हल नहीं है। इसलिए आप केतु ग्रह का भी, राहु ग्रह का भी रात के समय कम से कम 2 माला राहु का, 2 माला केतु ग्रह का जरूर करो मंत्र जाप। राहु का मंत्र है ओम राम राहावे नमः, केतु का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। बहुत ज़्यादा जरूरी है। हो सके राहु केतु का कवच का भी पाठ करो, राहु कवच का पाठ आता है वो भी करो, केतु कवच का भी पाठ करो। वैसे मंत्र जाप जरूर करो, बहुत ज़्यादा लाजमी है। इसके अलावा राहु का एक दूसरा दान है, वो है सतनाजा। वो भी आपने सतनाजे को आपने पंछियों को डालना है, मछलियों को डालना है, चींटियों को डालना है। सतनाजा कैसे बनाना है वो आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। केतु का दान है कुत्ते को रोटी डालना, और जाना शाम के समय कुत्ते को रोटी डालें, हल्का सा उसके ऊपर सरसों का तेल लगा के डालें, और रोटी डालते समय अपने मन में ओम केम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। और यहाँ पे देखो जी, क्योंकि केतु के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है,
तो केतु तो आपको मतलब बुरे फल देगा, लेकिन राहु के ऊपर गुरु की शुभ दृष्टि है, राहु जो आपको बुरे फल देगा वो कम मात्रा में ही देगा। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। देखो जी, गुरु आपका बहुत ही अच्छा बैठा है, ये तो आपको बिल्कुल मतलब कहा जाए तो 100% अच्छे फल देगा। और देखो जी, बार बार आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ नोट कर लें कि कोई भी ग्रह अच्छे बुरे फल ज़्यादा कब देगा, जब उसकी दशा आएगी। जैसे कि राहु की जब भी दशा आएगी, ये तो आपको पता है खराब फल देगा। ऐसे गुरु की जब भी दशा आएगी बहुत अच्छी जाएगी। दशा जरूर नोट कर लें। जैसे कि अभी आपके ऊपर शुक्र का असर है, तो अभी आपके ऊपर शुक्र का असर है, वो क्या अच्छे बुरे फल देगा वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पहले गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु देखो जी, यहाँ पे जो राहु बैठे ये गुरु का घर है, यानी कि पहले घर का जो मालक है। और पहला घर आपका शरीर, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपके बारे में पता करना है गुरु से। और गुरु यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, इस चौथे घर का भी मालक है। चौथा घर आपकी माता का, अगर सुख देखना है, आपके मकान का सुख देखना है, मकान आपका जो घर है उसका सुख, आपके वाहन का सुख, वाहन आपकी चाहे कार है चाहे बाइक है, आपकी भूमि जमीन जायदाद का सुख, आपके घरेलू सुख जो घरेलू जरूरतें होती हैं उसका सुख, अगर हमने देखना है इस चौथे घर को देखेंगे। और चौथे घर का मालिक कौन है? गुरु, यानी कि गुरु को देखेंगे। और चौथे घर में जो बैठे हैं सूर्य और बुध, इनको भी देखेंगे। तो पहले गुरु की बात करते हैं। दोनों ग्रहों का मालिक गुरु है। देखो जी, कुंडली का ये भी पता होना चाहिए कि वो ग्रह योग कारक है या मार्केश है। तो गुरु इस कुंडली का, क्योंकि लग्नेश है, अति योग कार ग्रह है, बैठा है सूर्य ग्रह के घर में, जो कि इसका अति मित्र है, मेहमान बन के आया है। और इसके पीछे क्या लिखा है? 12, मतलब पूरा जवान है, जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा। क्योंकि बुरे फल तो देगा नहीं, अच्छे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। और वक्री होकर बैठा है, वक्री का मतलब जो भी आपको अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। तो गुरु बात करते हैं कि क्या अच्छे फल देगा। देखो जी, आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं। गुरु की 3 दृष्टियां, मतलब यहाँ से बैठ के ये इस घर को भी देखेगा, इस घर को भी देखेगा, और इस 5वें घर को भी देखेगा। तो अब बात करते हैं गुरु। देखो, और ये देखो जी, नवम भाव है। नवम भाव से हम क्या चीज़ें देखते हैं वो आपको पहले बता देता हूँ। जैसे कि 7वां घर आपकी पति का है, ऐसे जो ये नवम भाव है, इससे क्या चीज़ें देखी जाती है वो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये देखो जी, आपके भाग्य का घर है, आपका भाग्य देखना है, इस घर से देखेंगे। आपके पिता का सुख इस घर से, आपकी तीर्थ यात्रा विदेश यात्रा इस घर से, आप धार्मिक होंगे या नहीं वो इस घर से, काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। और गुरु यहाँ पे लग्नेश है, तो गुरु यहाँ पे सबसे अच्छे फल क्या देगा? क्योंकि अपने घर को देख रहा है। जातक बहुत ज़्यादा सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, भाग्यशाली होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, धार्मिक होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, समाज सेवा के कामों में अधिक रुचि लेगा, पाठ पूजा में ज़्यादा रुचि रखेगा। ये चीज़ें ज़्यादा कब होंगी? गुरु की देखने में, दशा में देखने में मिलेंगी। जब भी मतलब आपके ऊपर गुरु की दशा आएगी उस समय आपको ये बहुत ज़्यादा धार्मिक बनाएगा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की भी कृपा होती है। इसके अलावा जातक की सेहत अच्छी होगी, उम्र लंबी होगी, जातक को माता पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता घर में बैठा पिता का सुख अच्छा मिलेगा। इसके अलावा चौथे घर का भी मालिक है, तो माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा आपको, वाहन का सुख अच्छा, मतलब आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद, सभी सुख आपको अच्छी मात्रा में मिलेंगे। इसके अलावा जातक समाज में प्रसिद्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, बुद्धिमान होगा, भाग्यशाली होगा। क्योंकि अपने देखो पहले घर को देख रहा है, अपने घर के लिए अच्छा करेगा। अच्छा करेगा क्या? क्योंकि आपकी पहला घर आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा करेगा। जातक बुद्धिमान होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा, भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, साहसी होगा, आत्मविश्वासी होगा, काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, गंभीर विचारक होगा, माता भूमि मकान वाहन सभी सुखों से युक्त होगा। ऐसे जातक को राजनीति, धर्म, योग, ज्योतिषी इनमें भी रुचि होती है। जातक अध्यापन, वकालत, चिकित्सा, डॉक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस, राजनीति, उच्च सरकारी पद में भी हो सकता है। गुरु 5वें घर को देखेगा, पुत्र के योग जरूर बनेंगे। तीसरे घर को देखे जातक काफ़ी मेहनती साहसी होगा। मतलब गुरु भाई आपको बहुत अच्छे फल देगा। जातक अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। जातक को बेटे पोतों का पूर्ण सुख मिलता है। बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी, जब भी आएगी बहुत आपका भाग्य देकर आएगी। लेकिन मतलब ये आपके हित में है, जब भी आएगी इसकी दशा पूर्ण संपूर्ण आपका भाग्योदय हो जाएगा। मतलब ये आपके अच्छा है, और ये राहु के बुरे फलों को कम करेगा। तो देखो जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे सूर्य और बुध की बात करते हैं। पहले बुध की बात करते हैं। बुध देखो जी बैठा है चौथे घर में, नीच का बैठा है। यहाँ पे मीन राशि नीच का बैठा है। और बुध यहाँ पे इस घर का मालिक है, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ, आपके 7वें घर का मालिक है, जो कि आपके विवाह का है। अगर आप विवाह का सुख देखना है केतु से भी देखेंगे, इस घर का जो मालिक है बुध है उसको भी देखना जरूरी है। और यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, बुध इस घर का भी मालिक है, जो कि आपका 10वां भाव आपकी नौकरी व्यापार का कारोबार का है। और दोनों घरों का मालिक बुध है, नीच का बैठा है।
आप खुद सोचो, नीच का चला गया, इसकी वजह से दोनों ग्रहों के आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? एक तो आपको विवाह का सुख नहीं मिलने देगा, पति संबंधी खराब फल। मतलब देखो, विवाह संबंधी कोई भी खराब फल मिल सकता है आपको, मैं जो बार बार बता चुका हूँ। विवाह को लेके आपको परेशानियाँ जरूर आनी है, बिल्कुल कन्फर्म है। बुध 10 भाव का मालिक, आपको नौकरी व्यापार संबंधी भी खराब फल मिलेंगे। कब मिलेंगे? देखो, जब भी आपके ऊपर बुध की चल रही है अंतरदशा, जो कि 19 से चली है 22 तक चलेगी, इस दशा में भी आपको खराब फल मिल सकते हैं। किस मामले में? क्योंकि 10 भाव का मालिक है जो कि आपके नौकरी व्यापार का है, जो भी आप नौकरी व्यापार करेंगे उसमें खराब फल मिलेंगे। नौकरी छूट सकती है, मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी, विवाह संबंधी खराब फल, डेली की इनकम संबंधी खराब फल, साझेदारी के कामों में खराब फल। और ये बुध बैठा आपके चौथे घर में बैठा है। चौथा घर मैं आपको बता चुका आपकी माता का है, तो माता के सुख में कमी कर सकता है। माता संबंधी कोई ना कोई खराब फल मिलेंगे आपको। माता के सुख में कमी का मतलब भी किसी प्रकार की है। देखो जी, थोड़ा सा आपने भी अपना दिमाग लगाना है। जैसे मैंने बोला कि माता के सुख में कमी, तो माता के सुख में कमी जहाँ तो माता से आपकी माता को बीमार करेगा, या तो माता से कम बनेगी, या माता से दूर जाना पड़ेगा। मकान वाहन के सुख में कमी करेगा। ये मतलब बुध अभी जो इसकी चल रही है अंतरदशा, ये तो आपको खराब फल देगी। और वैसे भी आपको विवाह के मामले में भी खराब फल अगर मिलेंगे, जो बड़ा कारण होगा। मतलब आप ये चीज़ नोट कर लें, एक कॉपी में नोट कर लें कि अगर आपकी लाइफ में, अगर आपको मैरिज लाइफ का सुख नहीं मिलेगा, उसका बड़ा कारण, मतलब 100 में से अगर कहा जाए 80% जो खराब फल आपको देगा विवाह संबंधी, वो बुध होगा। इसलिए अगर आप विवाह का सुख चाहती हैं, अगर आपका विवाह हो गया है या होने वाला है विवाह संबंधी, क्योंकि देखो विवाह संबंधी आपको परेशानी आनी है, तो बुध ग्रह का अभी से मंत्र जाप शुरू कर दें। कम से कम 2-3 माला इसका मंत्र जाप करना है, लाइफ टाइम करते रहना है, तब जाके विवाह का सुख मिलेगा। अगर नहीं हुआ विवाह, अच्छी बात है, क्योंकि आप इसका अगर सही कर लिया तो पति आपको ऑटोमेटिक अच्छा मिलेगा, जिसकी वजह से अच्छी बनेगी। अगर आपने बुध को सही ना किया तो पति भी ऐसा मिलेगा, तलाक हो जाएगा। इसलिए इसका मंत्र जाप शुरू करें, ओम बुम बुद्धाय नमः, मंत्र का जाप जरूर करें। अगर वैसे भी नौकरी व्यापार संबंधी परेशानी है, इसका बड़ा कारण बुध है। बात करते हैं साथ में सूर्य ग्रह की। यहाँ पे देखो जी, सूर्य आपको बहुत अच्छे फल देगा। क्यों? क्योंकि सूर्य इस कुंडली में, यहाँ पे देखो जी 5 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक, आपके भाग्य घर का मालिक सूर्य है। और यहाँ पे देखो जी, कोई बहुत ही अच्छी बात बनी हुई है। सूर्य बैठा है गुरु ग्रह के घर में, गुरु बैठा है सूर्य ग्रह के घर में, एक दूसरे के घर में बैठे, और दोनों आपसे मित्र है। दोनों ही आपको 100% अच्छे फल देंगे। सूर्य भी यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा चौथे घर के, बहुत ही अच्छी बात है। चौथे घर के क्या फल देगा? माता का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन का पूर्ण सुख आपको मिलेगा। जातकों को माता पिता के प्रति विशेष सत्कार होता है, उनका सुख अच्छा मिलता जाता है। भूमि, मकान, वाहन सभी सुख अच्छी मात्रा में मिलेंगे। जातकों को जमीन, जायदाद, माता, घर, मतलब भाग्योदय का पूर्ण सुख मिलेगा। जातक अपने खुद की कमाई से भी घर बनाएगा। जातकों को पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार से भी धन लाभ मिलेगा, यश पद की प्राप्ति होगी। सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी, उस समय भी आपका भाग्योदय होगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा की बात करते हैं, जो कि नीच का बैठा है। एक तो भाव अच्छा नहीं, घर अच्छा नहीं। देखो 12 में अगर खराब घर माना गया, ये खर्च का घर है। खर्च, जेल यात्रा, देश विदेश यात्रा, अस्पताल के खर्चे, दान दंड, गुप्त शत्रु, यहाँ से देखे जाते हैं। चंद्रमा यहाँ पे बैठे, एक तो वैसे भाव अच्छा नहीं, और दूसरा बैठ भी गया नीच राशि में। ये नीच राशि है वृश्चिक राशि, जिसकी वजह से चंद्रमा आपको बिल्कुल 100% खराब फल देगा। किस मामले में? 8वें घर संबंधी खराब फल देगा चंद्रमा। देखो जी यहाँ पे क्या खराब फल देगा? खर्च का घर है। इसकी देखो मेन चीज़ क्या है, इसकी दशा जब भी आएगी उस समय आपको खराब फल मिलेंगी। आपकी सेहत को खराब करेगा, आपको सेहत संबंधी खराब फल मिलेंगे इसकी दशा में। जैसे कि देखो जी, आपको जल्दी सर्दी जुकाम लगना, खांसी लगना, ये परेशानी आ सकती हैं। जहाँ फेफड़े से रिलेटेड, या बाईं आँख, जहाँ नींद कम आना, अस्थमा संबंधी, या पानी की कमी, या किडनी संबंधी, या कफ रोग, खांसी का रोग, नाक से संबंधी समस्या, पीलिया, पीरियड संबंधी भी आपको परेशानियाँ आ सकती हैं। देखो जी, ये सभी जरूरी नहीं कि सभी रोग आपको होंगे, इनमें से कोई ना कोई रोग आपको परेशान कर सकता है, चांस हैं, क्योंकि चंद्रमा इन चीज़ों का कारक है। इसके अलावा चंद्रमा आपकी माता का कारक है, माता को कष्ट होगा, माता के सुख में कमी जरूर आएगी। चंद्रमा मन का कारक है, जहाँ तक मानसिक चिंता ज़्यादा करेगा। अगर विदेश जाएगा, क्योंकि विदेश का घर है, तो विदेश में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, वहाँ भी आपको परेशानी आएंगी। तो चंद्रमा की दशा देखो जी खराब फल ही देगी आपको। दुर्घटना के कारण चोट आदि भी लग सकती है। तो इसलिए भाई आप चंद्रमा का भी सुबह के टाइम एक माला कम से कम, या 2 माला लाइफ टाइम मंत्र जब करना है आपने, ये चीज़ें नोट कर लें, क्योंकि इसकी जब भी दशा अंतरिक्ष आएगी खराब फल देगी आपको।
चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी शनि बैठा है, शनि की बात करते हैं। देखो जी पहले आपको मैंने बोला था घर याद कर लें। जैसे पहला घर आपका शरीर, दूसरा घर आपका धन का है। देखो जी ये दूसरा घर है आपके धन का। अगर आपके धन का सुख देखना है, आपके पास कितना धन होगा, पैसा देखना है, आपके पास जो भी होगा, आपका बैंक बैलेंस देखना है, आपकी धन संपत्ति देखनी है, इस घर से देखेंगे। इसके अलावा इस घर से आपके परिवार का सुख देखेंगे, आपकी वाणी देखेंगे, वाणी आपका जो बोलने का तरीका है वो देखेंगे। शनि यहाँ पे बैठा है और ये जो 10 नंबर लिखा है ये शनि का घर है और शनि अपने घर में बैठा, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि इस घर का जो मालिक है देखो जी कहीं नहीं बैठा, वो अपने घर में बैठ गया, जिसकी वजह से आपको शनि यहाँ पे बहुत अच्छे फल देगा। क्योंकि धन का मालिक है, जातक काफ़ी धनी होगा, धन की कभी कमी नहीं रहेगी, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। वाणी थोड़ी सी आपकी कठोर जरूर करेगा क्योंकि शनि क्रूर ग्रह है। जातक मेहनती होगा, स्पष्ट वक्ता होगा, बुद्धिमान होगा, पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा। थोड़ी बहुती परिवार संबंधी परेशानी जरूर आएंगी क्योंकि शनि क्रूर ग्रह है। शनि चौथे घर को देखेगा, तीसरी दृष्टि से भूमि मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। इसके अलावा 8वें घर को देखिए, आपकी उम्र को लंबा करेगा। 10वीं दृष्टि पड़ेगी उच्च राशि लाभ के ऊपर, धन कमाने के साधन भी आपके एक से अधिक होंगे। जातक काफ़ी धनी होगा, लेकिन शुरुआती अवस्था में थोड़ा सा संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, लेकिन जातक बहुत ज़्यादा लाइफ में धन कमाएगा। तो गुरु ग्रह शनि ग्रह यहाँ पे आपको महाधनी बनाएगा, बहुत ज़्यादा धनी बनाएगा क्योंकि अपने घर में बैठा है। तो जातक को धन संतान कुटुंब का पूर्ण सुख मिलेगा, जातक बहुत ज़्यादा अमीर होगा। चौथे घर को देखो, थोड़ा सा माता को बीमार जरूर करेगा। शनि की दशा में वाहन के ऊपर आपका धन अधिक खर्च हो सकता है, लेकिन आपको ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा धन के मामले में। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी शुक्र और मंगल बैठे हैं, दोनों ग्रह एक साथ युति करके बैठे हैं। पहले मंगल ग्रह की बात करते हैं कि मंगल ग्रह यहाँ पे आपको क्या अच्छे फल देगा, क्या खराब फल देगा। देखो जी मंगल ग्रह यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, दोनों जो घर हैं मंगल के हैं। 1 नंबर वाला आपका 5वां घर जो कि आपकी संतान का है। अगर आपकी संतान का सुख देखना है इस घर से देखेंगे, आपकी पढ़ाई का सुख इस घर से, आपकी बुद्धि इस घर से। इस घर का मालिक कौन है? मंगल बैठा है शनि ग्रह के घर में, जो कि इसका नाम मित्र है ना शत्रु है। शुक्र ग्रह के साथ बैठा है, शुक्र इसका शत्रु है और ये 12वें घर का भी स्वामी है। तो मंगल यहाँ पे देखो जी, शुक्र मंगल की युति मैंने देखी है। ऐसे जातक थोड़ा सा जातक में काम वासना अधिक होती है, लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि है इसकी वजह से इनके बुरे फलों में कमी आएगी। तो शुक्र मंगल आपको दोनों ग्रह बहुत अच्छे फल देंगे। तो मंगल यहाँ पे क्योंकि संतान के घर का मालिक है, संतान के घर को पहला घर मान के देखें तो 11वें घर में बैठा है, तो आपको संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। जातक साहसी होगा, पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, लेकिन जल्दबाजी से काम करने वाला होगा, अपनी मेहनत के बल पर धन कमाने वाला होगा, नए नए मित्र बनाने में कुशल होगा, काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा आपको। तो मंगल ग्रह भी यहाँ पे आपको अच्छे फल ही देगा। जातक यात्राओं का शौकीन होगा, पंचमेश मंगल है क्योंकि 5वें घर स्वामी, संतान का सुख आपको अच्छा मिलेगा, संतान से भी लाभ भी मिलेगा। काफ़ी पढ़ा लिखा वो भूमि मकान वाहन ठेकेदारी के कामों से भी जातक धन कमाएगा, मतलब भूमि से रिलेटेड भी धन कमाने वाला हो सकता है। छठे घर को देखकर शत्रु का नाश करने वाला होगा। तो थोड़ा सा पिता घर को देखा, पिता से विचार कम कम मिलेंगे, मामा का सुख कमजोर होगा। छठे घर को देखेगा, मंगल की दशा अंतरिशा आपकी अच्छी जाएगा, आपका भाग्य भी कराएगी। साथ में शुक्र बैठा है, आपकी बाजू में भुजा में तकलीफ होगी, भाइयों से कष्ट पहुंचेगा आपको। तो देखो जी लास्ट में बात करते हैं शुक्र ग्रह की। देखो जी सबसे बड़ी ज़रूरी बात यूँ है क्योंकि इसकी आपके ऊपर देखो जी कई सालों से महादशा चल रही है, मतलब आपके ऊपर जो बड़ा असर इस ग्रह का ही है, शुक्र ग्रह का। और शुक्र इस कुंडली में मार्किश है। मार्किश मतलब ये इस घर के लिए अच्छा करने वाला नहीं है क्योंकि ये लग्नेश गुरु का शत्रु है और ये इस घर का मालिक है। यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, छठे घर का मालिक। छठा घर आपके शत्रु, रोग, कर्जे का है, दुर्घटना का है, कोर्ट कचहरी के खर्चों का। इसका जो डिपार्टमेंट है शुक्र ग्रह के पास है। वैसे ये लाभ का भी मालिक है, बड़े भाई बहनों का भी मालिक है, इच्छा पूर्ति का सुख अगर देखना शुक्र से देखेंगे। शुक्र बैठा है शनि के घर में, मतलब अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल इसलिए भी क्योंकि गुरु की दृष्टि है, फिर भी मतलब आपको कहा जाए तो 100 में से आधे फल आपको अच्छे फल ही देगा। जैसे कि जहाँ तक तीसरे घर में बैठा है, बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमशील होगा, अपनी मेहनत के बल पर ही जीवन में कामयाब होगा। इसके अलावा लेकिन शुरुआती आपका जो जीवन का भाग है वो काफ़ी संघर्ष में ही रहेगा, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी, जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे जातक को लेखन, पाठन, अध्यापन आदि के कामों में भी सफलता मिलती है। धार्मिक होगा जातक क्योंकि धर्म घर को देखेगा, तो फिर भी मतलब शुक्र आपको खराब फल जरूर देगा। इसलिए आप अभी, क्योंकि देखो अभी 3 साल की बाकी इसकी महादशा, इसलिए आप कम से कम इसका भी मंत्र जाप जरूर करें ताकि इसके बुरे फलों में कमी आए और अच्छे फलों में वृद्धि हो। इसलिए शुक्र ग्रह का 2-3 माला सुबह के टाइम मंत्र जाप जरूर करें।
तो देखो जी, ये था आपकी कुंडली का फलादेश, आपको मैं बता चुका हूँ। सबसे ज़रूरी क्या है, दशा आपके ऊपर किसकी है, शुक्र ग्रह की। इसके लिए 2 माला सुबह के टाइम इसका बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, विवाह का सुख के लिए बुध ग्रह का भी 2 माला बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, चंद्रमा आपका नीच का बैठा है, ये भी खराब फल देगा, 1 माला इसका भी जरूर करो। शुक्र ग्रह का 2 माला, बुध ग्रह का 2 माला, चंद्र ग्रह का 1 माला, इनका जरूर करो। और रात के समय 1 माला राहु ग्रह का, 2 माला केतु ग्रह का जरूर करो। और केतु का राहु का दान भी लाइफ टाइम करना है, हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करना है। सतनाजे का दान करना है, कुत्ते को रोटी जरूर डालनी है, कौवे को रोटी भी जरूर डालें। तो इसके अलावा जो भी आपके सवाल है लिख लेना, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो